तो आज का टॉपिक है फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन। जस्ट अ मिनट। फॉरेन एक्सचेंज रेट, दिस इज़ आवर टॉपिक टुडे। आज का जो टॉपिक है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो आज हम लोग देखेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन आपको समझ में आएगा नहीं आएगा ये हम लोग को देखना है, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल है। अब फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? करेंसीज है ना। इंडिया का करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी, दैट इज योर फॉरेन एक्सचेंज। तो इसका रेट होता है। तो रेट का क्या मतलब होता है कि रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट वो रेट होता है कि आप एक करेंसी को दूसरे करेंसी से परचेज कर सकें, दैट इज द रेट। तो कहना है इसे फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द प्राइस एट विच वी परचेज अनदर करेंसी और वी कैन सेल अनदर करेंसी, दैट इज द रेट ओनली, है ना। तो द फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया है मैंने। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ए प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। तो अभी आप लोग आप टीवाई करके फिर कहीं बाहर घूमने जाएंगे, यूएस जाए, भगवान करे यूएस चले जाए आप घूमने के लिए। अब वहाँ पे रुपीस तो चलता नहीं है, तो आपको डॉलर लेना पड़ेगा। तो डॉलर आपको खरीदना पड़ेगा। अब आप डॉलर खरीदोगे तो आपके पास समझो 7,000 है, 7,000 रुपये है। तो आपको कितना मिलेगा? अगर 70 रुपये का भी एक डॉलर है और आपके पास 7,000 है, तो कितना मिलेगा आपको? सिर्फ $100 मिलेगा। तो 70 रुपया मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज़ ए फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि 70 रुपये में आपने एक डॉलर खरीदा, तो दैट इज़ योर रेट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट वही होता है, एक प्राइस होता है जिससे हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी से परचेज करते हैं, दैट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। आया समझ में? ये डेफिनेशन हल्का सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं किया मैंने। फिर देखो, अब जो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है ना, ये कोटेड इन बिड एंड आस्क फॉर्मेट। अब बोलेंगे सर ये क्या मगजमारी है? बिड एंड आस्क, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोट किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट को, वो बिड और आस्क के फॉर्मेट में किया जाता है। बिड मतलब बाइंग और आस्क मतलब सेलिंग, ये याद रखना। बिड ऐसे याद रखना, बिड बिड बी फॉर बाइंग, आस्क में एस को ध्यान रखना, आस्क का मतलब होता है सेलिंग। तो एग्जाम्पल दिया, देखो एग्जाम्पल से आपको समझेगा। $1 इज इक्वल टू INR 74.50 और 75.50। तो पहला जो रेट है वो है बाय, बिड है। ये वाला जो रेट है दैट इज योर बिड, दैट इज योर बिड। और ये वाला कौन सा है? दैट इज योर आस्क। बिड का मतलब होता है कि बैंक, अभी बैंक का रेफरेंस देता हूं, बैंक $1 को 74.50 पे खरीदेगा। ध्यान से समझना, बैंक जो है वो $1 को 74.50 पे खरीदेगा, बिड मतलब बाय। और बैंक अगर $1 को बेचेगा तो कितने पे बेचेगा? 75.50 पे बेचेगा। तो याद रखना, 99 और इवन 100% जो आस्क रेट होता है वो लगभग बिड रेट से महंगा ही होता है, क्योंकि आप जितने में खरीदोगे उतने में तो बेचोगे नहीं, ज़्यादा में ही बेचोगे ना। तो बैंक का अगर रेफरेंस लेंगे, आप यूएस से घूम के आ गए, आपके पास अभी 100 डॉलर में से $10 बच गया, तो $10 वो उस प्राइस पे नहीं खरीदेगा जिस प्राइस पे आपको बेचा रहेगा। बेचेगा महंगे पे, खरीदेगा सस्ते पे। आ रहा है समझ में? है ना। तो इसलिए 74.50 और 75.50, तो याद रखना बिड हमेशा छोटा ही रहता है, 99 इवन 100% आस्क से। क्योंकि बिड पे क्या होता है, बैंक खरीदता है, तो खरीदेगा तो कम में ही ना। अभी भंगार वाले को ले लो, 10 रुपया किलो अगर मिलता है तो वो 8 रुपये ही देगा तुमको, लेकिन बेचने के टाइम पे जब वो अपना मतलब जो भी उसका डीलर रहेगा जो उससे भंगार लेता है, तो वो 10 में बेचेगा। तो हमेशा बिड जो रहता है आज से ज़्यादा रहता है। तो 74.50 पे बैंक खरीदेगा, और 1 घंटे के बाद, क्या 1 मिनट के बाद अगर आप लोग बैंक से वापस वही चीज़ खरीदने गए ना, तो आपको 74.50 पे नहीं देगा, 75.50 पे देगा। समझ में आया ये पार्ट? तो ये जो एक्सचेंज रेट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो बिड और आस्क के फॉर्मेट में होता है। और जो पहला
अमाउंट दिया होता है दैट इज बिड, और जो सेकेंड अमाउंट रहता है स्लैश के बाद दैट इज आस्क। क्लियर है ये पार्ट? नेक्स्ट देखो, बिड इज ए बाइंग रेट जो कि मैंने अभी बता दिया, और आस्क इज ए सेलिंग रेट। तो बी से बाइंग रेट याद रखना, आस्क में एस याद रखना, सेलिंग रेट। तो कुछ नहीं है इसमें। द डिफरेंस बिटवीन, अब क्या होता है बैंक वाला है ना, हमेशा याद रखो बैंक वाला क्या करता है, प्रॉफिट मार्जिन देखता है। और हर कोई आजकल के दौर में जो भी बिजनेस कर रहा है बाइंग और सेलिंग, वो हमेशा ये देखता है मैंने कितने में बेचा कितने पे खरीदा, डिफरेंस निकालता है। तो फॉरेन एक्सचेंज में जब डिफरेंस निकाला जाता है आस्क और बिड के बीच में, तो आस्क माइनस बिड करना पड़ता है, क्योंकि आस्क इज ए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग माइनस परचेजिंग प्राइस, तो आस्क माइनस बिड। तो जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं स्प्रेड। क्या बोलते हैं? स्प्रेड। तो आप बोल सकते हो बिड और आस्क स्प्रेड इज ए डिफरेंस बिटवीन बिड एंड आस्क, लेकिन माइनस करने के टाइम पे आस्क को पहले रखने का और बिड को बाद में, क्योंकि आस्क जो होता है वो सेलिंग रेट होता है और बिड जो होता है वो बाइंग रेट होता है। आया समझ में? एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का, दो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना तो आपका फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बिड पे वो 74.50 पे खरीदेगा, और आस्क मतलब 75.50 पे सेल करेगा। ये ध्यान रखना, तभी वो होगा। आप बिड बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो और आस्क बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जिसको भी पकड़ोगे उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दोनों सोचना है, तब जाके आपको स्प्रेड प्रॉपरली पता चल सकेगा। आया समझ में? क्योंकि बैंक के लिए जो बिड है बायर के लिए वो आस्क बन जाता है, ये समझना है, क्योंकि वो बेच रहा है और हम लोग खरीद रहे। आया समझ में? तो इसीलिए हमेशा एक ही का पॉइंट ऑफ व्यू लगाने का, बिड और आस्क में, फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू और फ्रॉम द डीलर पॉइंट ऑफ व्यू, तभी आपको समझेगा। और इन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रेड। स्प्रेड भी बोल सकते हैं और बिड और आस्क स्प्रेड भी बोल सकते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हुआ आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट का? समझा ये बेसिक? दूसरा किधर है? हाँ हाँ बोल सकते हो आप, यस कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो द केस। चलो अब आते हैं इसका थोड़ा आगे का पार्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट कोटेशन। कोटेशन देना है, कोटेशन तो आपको पता होगा, सामने वाले को कोट करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि ये रेट चालू है। तो वो कैसा होता है? तो बहुत सारे कोटेशन होते हैं, लेकिन मेन जो कोटेशन है वो दो ही होता है। एक होता है डायरेक्ट कोटेशन। क्या होता है? एक होता है डायरेक्ट कोटेशन, तो दूसरा क्या होगा? अगर फर्स्ट वन इज डायरेक्ट कोटेशन तो सेकंड वन क्या होगा? बोलो। वेरी गुड, इनडायरेक्ट। तो नेक्स्ट वुड बी इनडायरेक्ट ओनली। आया समझ में? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट देखा। अब एक्सचेंज रेट को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, कोट करते हैं, तो दो तरीके से लिखते हैं, एक डायरेक्ट कोटेशन के बेस पे, एक इनडायरेक्ट कोटेशन के बेस पे। लेकिन जब इसको लिखते हैं ना तो उल्टा जाते हैं, देखेंगे हम लोग कैसे करते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट कोटेशन। तो डायरेक्ट कोटेशन क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखो दिया है, ए डायरेक्ट कोटेशन इज ए फॉरेन एक्सचेंज रेट कोट in which fixed units of foreign currency are quoted against the variable amount of the domestic currency। फॉरेन करेंसी फिक्स्ड होता है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी क्या होता है? वेरिएबल होता है। तो फॉरेन करेंसी अभी इंडिया को ले लो, इंडिया और यूएस से। तो इंडिया क्या है, डोमेस्टिक करेंसी की फॉरेन करेंसी है? इंडिया में अगर हम लोग हैं तो हम लोग के लिए इंडियन रुपी क्या हो जाएगा? डोमेस्टिक करेंसी। और यूएस का डॉलर क्या हो जाएगा? फॉरेन करेंसी। बराबर है? तो डायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, बाहर की जो करेंसी होती है, बाहर की जो करेंसी होती है, जिस कंट्री में आप रहते हो वो कंट्री के बाहर की जो भी करेंसी होती है उसका फिक्स्ड यूनिट लेने का। जैसे $1, $100, 1 दिनार, 1 रियाल, 1 दिरम, ऐसा लेने का, फिक्स्ड यूनिट्स। लेकिन जो डोमेस्टिक करेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब वो चेंजिंग होती है। तो अभी अभी $1 आपने ले लिया फॉरेन करेंसी का, तो रुपी कितना हो जाएगा? 74 75 ना। वो फिक्स थोड़ी है, वो वेरिएबल है, चेंज होता है।
तो डोमेस्टिक करेंसी में क्या होता है, जो बाहर की करेंसी होती है उसको फिक्स्ड रखने का, $1, $100, एक दिनार, एक रियाल, एक दिरम, एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एक कैनेडियन डॉलर, एक येन, समझ में आया, ऐसे रखने का। और जो डोमेस्टिक करेंसी होगी उसको मतलब चेंजिंग होता है, क्योंकि $1 इज इक्वल टू 74 या 75, तो डोमेस्टिक करेंसी कितनी होगी, 75 रुपीज़ हो जाएगी। आया समझ में? तो ये आपको इतना जल्दी नहीं समझेगा। एग्जाम्पल देखो इसका। एग्जाम्पल, डायरेक्ट कोट इन इंडिया। इंडिया में डायरेक्ट कोट कैसा आएगा, ₹74 इज इक्वल टू $1। इंडिया में कोट कर रहे ना, तो रुपी पहला लिखेंगे तो ₹74, तो देखो फिक्स थोड़ी है, एक दिन के बाद 74.50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 74 इज इक्वल टू $1। $1 मतलब यूएस का है, तो यूएस की फॉरेन करेंसी है, दैट इज फिक्स्ड। आया समझ में? यूएस कौन है, फॉरेन करेंसी है ना, तो फिक्स्ड है ना $1। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? समझा? अब देखो, सेम देखो, यूएस में डायरेक्ट कोट कैसा होगा, तो यूएस में $1 नहीं लिखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे 100 रुपीज़ कितने का आता है। अब आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पे तो $1 लिया था फिक्स्ड, अब यूएस में ले रहे तो ₹1 लो ना, तो ₹1 का आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत पॉइंट में आएगा, ₹1 का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इंडिया और यूएस में फ़र्क है, इसलिए इंडियन रुपी को हमेशा 100 में लेते, थोड़ा कंपैरिजन करने के लिए। तो इसमें देखो, यूएस में अगर आप देखोगे तो $1.3 में 100 रुपीज़ आता है, तो 100 रुपीज़ क्या है, यूएस के लिए फॉरेन है। 100 रुपीज़ क्या है, यूएस के लिए फॉरेन है, जो कि फिक्स्ड है 100, तो डॉलर कितना हो जाएगा, 1.3, तो $1.3 में 100 रुपीज़ मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कोट में जिस कंट्री में कोट करते हैं तो अपनी करेंसी ऊपर नीचे होती है, सामने वाले करेंसी को क्या करते हैं हम लोग, फिक्स दिखाते हैं। तो इंडिया में डॉलर फिक्स्ड दिखाएंगे, इंडिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर फिक्स दिखाएंगे, इंडिया में जापानीज येन फिक्स दिखाएंगे, इंडिया में यूरो पाउंड फिक्स दिखाएंगे, इंडिया में दिरम फिक्स दिखाएंगे, इंडिया में दिनार फिक्स दिखाएंगे। आ रहा है समझ में? अब वही तरीके से अगर यूएस में देखा जाए तो यूएस की जो डॉलर है वो ऊपर नीचे दिखाएंगे, लेकिन इंडियन करेंसी को फिक्स दिखाएंगे, क्योंकि यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? समझा कि नहीं समझा? एक और एग्जाम्पल है, देखो, इन यूएस से डायरेक्ट कोट 0.714 इज इक्वल टू $1। तो यूएसए के लिए, ऑस्ट्रेलिया तो बाहर है ना, फॉरेन है ना, यूएसए के लिए क्या विजिबल नहीं है, स्क्रीन पे देखो ना, प्रॉपर नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। अच्छा, वो ज़्यादा नीचे चला गया ना, थोड़ा तो दिख रहा हैगा ना। ओके, एक मिनट में फिर से रिपीट करता हूँ, इसको बैक साइड करते हैं। अब चेक करो, अभी दिख रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल, दिख रहा है अभी सेकेंड वाला, इन यूएसए 0.714 इज इक्वल टू $1। ये यूएसए में डायरेक्ट कोट है, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसा आएगा, तो ऑस्ट्रेलिया में $1.4 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू $1। तो डायरेक्ट कोटेशन में क्या होता है, जिस कंट्री में आप खड़े होते हो, जिस कंट्री में आप खड़े होते हो उस कंट्री का करेंसी ऊपर नीचे लेने का और दूसरे कंट्री को फिक्स लेने का, दूसरे कंट्री की करेंसी को फिक्स लेने का। तो अगर मैं इंडिया में हूं तो इंडिया में रुपी फिक्स मत लो, तो यूएस से करना है तो यूएस $1 लो,
चाइना से करना है तो 1 येन लो, जापान से करना है तो हाँ जापान का येन है सॉरी, 1 येन लो, पाउंड से करना है तो 1 पाउंड लो। लेकिन अपनी करेंसी क्या होगी, ऊपर नीचे होगी। डोमेस्टिक करेंसी वेरिएबल होती है, ऊपर नीचे होती है डायरेक्ट कोटेशन में। आया समझ में? तो अगर मैं यूएसए की बात करूं, अगर मैं यूएसए में खड़ा हूं, तो एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर खरीदने के लिए मुझे कितना डॉलर लगेगा? तो यहां पे दिखाया है यूएस डॉलर 0.714 इज इक्वल टू 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आया समझ में? अभी यही चीज ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया की डॉलर को एक नहीं मानने का, यूएस के डॉलर को एक मानने का। तो जिस कंट्री में आप हो वो कंट्री के करेंसी को फिक्स नहीं लेने का, दूसरे कंट्री के करेंसी को फिक्स लेने का। क्लियर है अभी? यस और नो? हाँ, तो दिस इज योर डायरेक्ट कोटेशन। अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट बन जाएगा। तो उसमें क्या आएगा इनडायरेक्ट में, देखते हैं। इनडायरेक्ट कोटेशन, an indirect quote is a foreign exchange rate quote in which fixed unit of domestic currency are quoted। अब इसमें फिक्स्ड लेने का, तो इंडियन रुपी 100, यूएसए में तो $1, ऑस्ट्रेलिया में तो $1, 1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल टू, वैसा लेने का। तो फॉर डोमेस्टिक करेंसी फिक्स्ड होता है अगेन द वेरिएबल अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी क्या होता है? चेंज होता है। इनडायरेक्ट कोट को अपोजिट कहा जाता है डायरेक्ट कोट का, तो इट इज अपोजिट ओनली। इनडायरेक्ट कोट इज नथिंग बट अपोजिट ऑफ डायरेक्ट कोट। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो इनडायरेक्ट कोट इन इंडिया ₹100 ये फिक्स्ड है, इज इक्वल टू $1.34। आया समझ में? नहीं समझा तो नीचे देखो। इन यूएसए $1, तो यूएसए में था तो अब डॉलर को फिक्स लेने का। तो इनडायरेक्ट में जिस कंट्री में खड़े हैं वो कंट्री की करेंसी को फिक्स लेने का, और बाहर वाली कंट्री की करेंसी को वेरिएबल लेने का। डायरेक्ट में जिस कंट्री में आप खड़े हैं वो कंट्री की करेंसी को वेरिएबल लेने का, और बाहर वाले जितने भी करेंसी होंगी उसको फिक्स लेने का, उल्टा। आया समझ में? यस और नो? तो देखो सेकंड एग्जांपल में और क्लियर होगा। इन यूएसए $1 इज इक्वल टू, $1 इक्वल होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 1.4 के। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा? तो ऑस्ट्रेलिया का $1 इज इक्वल टू हाउ मच डॉलर? 0.714। क्लियर है अभी? तो याद रखने का डायरेक्ट कोट में और इनडायरेक्ट कोट में डिफरेंस क्या है। दोनों में डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी आता है। डायरेक्ट कोट के अंदर फॉरेन करेंसी, बाहर अपनी करेंसी को छोड़ के बाहर की जितनी भी करेंसी है उसको फिक्स लेने का, और अपनी करेंसी को वेरिएबल लेने का। इनडायरेक्ट में अपनी करेंसी को फिक्स लेने का और बाहर वाली करेंसी को वेरिएबल लेने का। ये दोनों में डिफरेंस है। देखो टिपिकल है ये, इसलिए मैंने बहुत सिंपल सिंपल धीरे धीरे जा रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। अभी आया समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड दिस इज योर फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन।